गॉड्स को, भगवान के रूप को मैं शतकोटि कोटि नमस्कार करती हूँ और शतकोटि कोटि धन्यवाद। आप बराबर टाइम पे आया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो 4-7 तक आप सब उपस्थित है, तो इतना आनंद लग रहे हैं। 33 पीपल हैं, तो विल स्टार्ट द सेशन एंड आफ्टर दैट वी विल हैव सम एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंसेस आर देयर। सभी का इतना अच्छा अच्छा एक्सपीरियंसेस है, आप लोगों को सुनना ही है, प्लीज कृपया सुनिएगा। और आज भी मैंने हार्ट के पास लेके जा रही हूँ, क्योंकि किसी का बहुत प्रॉब्लम है सबका, वो मुझे पूछते अम्मा जी आंसर देना, तो मैं बताती हूँ आपके आंसर आपके पास ही है, मेरा आंसर बराबर नहीं रहेगा। प्लीज आपका आंसर आपके अंदर ही ढूंढो। तो इसलिए मैंने सभी को वापस हार्ट के पास लेके जा रही हूँ। नाउ or inner child, or you can ask God also. God. So in the heart you have to see God and कि आप गॉड को नहीं देखिए तो हार्ट को पूछिएगा, और जरूर आपका प्रॉपर आंसर दे देगी। संसार में बहुत सारा क्या रहता है, बहुत तकलीफ रहता है, ये लिए एक ही विषय को हम जानना, याद रखना पड़ता है। वो क्या है कि ये जन्म पापम कृतम समस्या रूपम, रोग रूपिण्य नहीं है, ये समस्या रूपम। समस्या मीन्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो रूप में हमें सताती हैं। ये सब लेना देना रहता है। हम जब जन्म लेते हैं ये चुकाने के लिए आते हैं, इसलिए उनको चूज करके आते हैं। जो हमें बहुत तकलीफ देने वाला चाहिए करके हम लेके आते हैं। जब तकलीफ होता है ना, हम रो पड़ते हैं, अरे ये लोग क्या इस तरह करते हैं, हमारा ऊपर जुल्म करते हैं, हम क्या करना है। तो कभी कभी मारने का भी मन करता है, कभी कभी ऐसा लगता है घर से निकल जाएंगे, क्या झंझट है। मगर ये नहीं है, भागने से कुछ नहीं होता है, मरने से भी कुछ नहीं होता है। हमको मुकाबला करना पड़ता है। मुकाबला यानी लड़ाई नहीं है, काम उसको स्वीकार करना है, पूरा स्वीकार करना है। मैंने किया होगा, इसलिए मैंने इस आदमी को मेरा जिंदगी में लेके आया है, इस औरत को ये जिंदगी में लेके आया, इस बच्चे को मेरे जिंदगी में इस तरह लेके आई हूँ, माँ बन के वो पूरा करने के लिए। इसलिए वो स्वीकार भाव से मैं लेऊंगा और उन्हें प्रेम करूंगा। बल्कि आप उनको पैर मत पकड़ना फिजिकली, क्योंकि उनके नजर में आप बहुत छोटा हो जाएंगे। ये भी एक बात है, स्वाभिमान रहता है, स्वाभिमान नहीं है उधर, पैर पकड़ने से कुछ नहीं होता है, परंतु सामने वाला आदमी आपको बहुत कम सोचते हैं। इसलिए इससे अच्छा बढ़कर क्या है, ध्यान में बैठ के उन्हें प्रेम दीजिए, माफी मांगिएगा। देखो कितना चमत्कार होता है, बहुत चमत्कार होता है। मैंने सब लोगों को देखा है, मैंने ये सब किया है, इसलिए आपको बता रही हूँ। कृपया मेरे पास आंसर मत पूछिएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, आंसर देती हूँ नहीं। ऐसा फैमिली का समस्याओं को बिल्कुल आंसर नहीं देगी, मैं सिर्फ ध्यान सिखाऊंगी, और ध्यान के माध्यम से आपको जवाब देने के लिए आपका हृदय के पास या भगवान के पास लेके जाती हूँ। भगवान रेडी है आपको आंसर देने के लिए। आपके पास खजाना है, खजाना, वो खजाना खोलना है। नहीं खोलेगा तो कैसा मालूम पड़ता है, बाहर लाएगा ना तो मालूम पड़ेगा। खजाना का चाबी हमारा पास है, वही है ध्यान। ध्यान करेंगे वो खजाना खुलता है, फिर सब कुछ हमको पता चलता है क्या करना है करके। जो आंसर अपने आत्मा देता है हृदय के रूप से, वही बराबर सही आंसर है। इसलिए कृपया आज हम इस ध्यान को करेंगे, हमारा हृदय के पास वापस जाएंगे, देखेंगे एक 4 दिन ऐसा ही करेंगे तो क्या आंसर आता है। कल फिर से मैंने हृदय के पास लेके गए थे तेलुगु वाले को, इतना बढ़िया आंसर हृदय ने दिया है, बहुत अद्भुत आंसर है। दैट लेडी हैड गिवन 2 आंसर्स डे बिफोर यस्टरडे, और कल और 2 आंसर दिया है। इतना अद्भुत आंसर्स है, तो मैं आपको सबको लिख के भेजती हूँ। तो इस तरह हमारा भीतर ही उस आंसर है, उसे भीतर ही ढूंढना है, कोई किसी के पास नहीं जाना है। विश्वास कीजिए मुझे, किसी के पास जाने से हमारा जो काम है, समस्या है, वो बिगड़ जाएगा और बड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा हमारा भीतर जाइए, हमारा भीतर का जो है आत्मा है या परमात्मा है, उनसे पूछिए, बहुत बढ़िया आंसर्स मिलेगा आपको। ये मेरे
मैं पूरा इसका जानकारी ले चुकी हूँ मेरा स्पिरिचुअल रिसर्च में, इसलिए आप लोगों से मैं विनती करती हूँ, कृपया आप सब तैयार रहें और अपनी आत्मा को, नहीं तो अपनी हृदय को, अपनी हार्ट को पूछिएगा, मैं क्या करना है, मुझे जवाब देना। इस समस्या किसके वजह से आया है? सब लोगों को समस्या का आंसर मिलता ही है मेरा क्लास में। विश्वास कीजिए, मेरे ऊपर विश्वास पूरा कीजिएगा कृपया। तो चलिए हम बैठ जाएंगे ओंकार के साथ। हम हर दिन ओंकार करना है, भले आपको पसंद नहीं है फिर भी ओंकार की ऊर्जा आप तक आता है, मुझे मालूम है। मैं भेज रही हूँ आपके तक, पूरा पृथ्वी को दे रही हूँ ओंकार के माध्यम से मैं ऊर्जा को, विश्वास कीजिएगा। तो इसलिए हम ओंकार को दोहराएंगे और सभी सत्पुरुषों को आमंत्रित करेंगे हृदय के पास, और हमारा पास उनको शतकोटि नमस्कार कहेंगे, धन्यवाद भी कहेंगे। इतना आनंद लेंगे, बहुत बढ़िया आनंद लेंगे। ओके, आप सब तैयार हैं अभी ओंकार को उच्चारण करने के लिए? अभी अपने हाथों की उंगलियों को उंगली फंसाकर अपने गोद में रखना है, और जो व्यक्ति कुर्सी में बैठते हैं वे अपने पैर के ऊपर पैर डालना है। पैर मतलब पाँव, यानी फीट, क्रॉस योर फीट। तो कोई भी दाएं के ऊपर बाएं, बाएं के ऊपर दाएं डाल सकते हैं। और उसके बाद हम आंखें बंद करके आराम से बैठ के, एकदम आराम से सुकून से बैठ के अपने सांस को देखना है। यही है ध्यान की क्रिया। ये जो क्रिया हम करते हैं ध्यान की क्रिया, उसे आनापानसति कहते हैं। जो व्यक्ति नीचे बैठते हैं वो बहुत अच्छा है, नीचे बैठना बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी पैर में दुखता है थोड़ा लंबा कर लीजिएगा, पैर को लंबा कर दीजिए, नहीं तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं ना, उस तरह रखेंगे ना पैर में, मूंगी दर्द वो सब निकल जाता है। एक्सरसाइज नहीं करना है, सिर्फ योगासन में बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं, मगर उस तरह रखना है। थोड़ा ऊपर अपना घुटने को रख दिया तो तुरंत अपना दर्द हो या मूंगे चढ़ना हो निकल जाता है। नहीं तो पैर अच्छी तरह से लंबा कर लीजिएगा और टेक के बैठिएगा। अगर आप दीवार को टेकना है, थोड़ा सा तकिया डाल के बैठिए, वो बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी बताया है कि जब हम दीवार को टेक कर बैठेंगे, जो ऊर्जा हमारा भीतर आता है मेरुदंड के माध्यम से हमारा हर का को पेशी में जाता है, वो सीधा अपना पेशी में जाने के बदले में पृथ्वी पे चले जाता है। जस्ट लाइक अर्थिंग, पहला अर्थिंग देते थे फ्रिज को, इसी तरह अपनी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर जाएगी। इसीलिए तो हमारा ऊर्जा हमारा पास हमको स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है, जमा करना है। इसीलिए हम ध्यान करते हैं वो ऊर्जा के लिए, फिर खोने के लिए नहीं। इसलिए हम एक तकिया को हमारा पीछे रखेंगे, टेक के आराम से बैठेंगे। जब भी होता है नहीं बैठ सकता है, बहुत तकलीफ हो रहा है, जिसको पैर में दर्द है या घुटने में दर्द है, बहुत दर्द है, तो लेट जाइएगा। और लेटने के बाद कम से कम ये ध्यान में रखिएगा, ईयरफोन्स अपने ईयर्स में रख के ध्यान कीजिए, ताकि आप अगर नींद में भी जाएगा फिर से वापस आएंगे। और सुबह की एक प्रश्न था, उस प्रश्न ये है, मैं बार बार शून्य में जाता हूँ फिर वापस आता हूँ। तो हमारा मकसद है इस सेशन का, हमको शून्य में जाना है, यानी विचार मुक्त स्थिति में। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्ता मीन्स मनस, मनस मीन्स माइंड, वृत्ति, वृत्ति मीन्स
जो सोचता है ना उसको वृत्ति बोलते हैं, उसका काम। मन का काम है भटकने का, इधर उधर उधर, ये सोचने का वो सोचने का। तो योगा में क्या होता है, योगा यानी आसन नहीं है, ध्यान, मिलन। योगा का मतलब मिलन। किससे मिलन है? हमारा भीतर के भगवान को। तो किस साधना से करेंगे मिलन? ध्यान के माध्यम से। जब हम सांस को देखते रहेंगे, धीरे 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 हम विचार मुक्त हो जाएंगे। विचार मुक्त का मतलब क्या है? तो एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस का मतलब क्या है? जीरो माइंड, नो थॉट, नथिंग इन द माइंड, नो माइंड ओनली, दैट इज नो माइंड स्टेट, इट इज कॉल्ड नो माइंड स्टेट। वो स्टेट में आना चाहिए। फिर उसके बाद तुरीय स्थिति आता है, उसमें माइंड काम नहीं करता है, सिर्फ आप जानकारी में रहेंगे। और निद्रा में, निद्रा यानी आनंद स्थिति, जैसे नशा में रहेंगे उसी तरह रहता है। दारू पीकर कितना नशा रहता है उसी तरह। जिसको नींद नहीं आता है, नींद का गोली लिया तो कैसा रहता है, उसी तरह। तो दवा देते हैं, कुछ लोग हैं वो दवा देते हैं, उस दवा से आप एकदम मजे में तुरीय स्थिति में जाकर होश में रह के पूरा विश्व का जानकारी लेते हैं। ऐसी दवा भी है, वो हर्बल से इंटीरियर फॉरेस्ट में तैयार करते हैं। वो बिना वो दवा से, देखिए कितना चमत्कार है ईश्वर की, कितना दया है हमारे ऊपर। बिना वो दवा से बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है उसके लिए, उनको ढूंढते जाने के लिए भी बहुत खर्चा होता है। हम अपने घर में बैठ के इतना अच्छी तरह से हम नींद में चले जा रहे हैं। वो नींद नहीं है, ट्रांस करते हैं, ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस। उस ट्रांस में कभी कभी होश रहता है, कभी कभी होश नहीं रहता है। पहले पहले शुरुआत में वो आपको लगता है वो निद्रा है, बिल्कुल निद्रा नहीं है, इसको योग निद्रा बोलते हैं। आप सो जाएंगे अच्छी तरह से नीचे, वो निद्रा है। बैठ के एकदम सीधा बैठ के सुखासन में बैठ के तो निद्रा करते हैं, वो योग निद्रा है। ये जानकारी आपके पास रहना ही चाहिए। मैडम जी मैं निद्रा करती हूँ, मैडम जी मैं सोती हूँ, मैं क्या करूँ? कुछ मत कीजिए वो निद्रा आना चाहिए। जैसे आपको शरीर को ये चाहिए, आपका शरीर थक गया है, आपको मालूम नहीं, आप बोलते मैं थका नहीं है, नहीं है, आपका आत्मा जानती है वो थकान। इसके वजह से वो निद्रा चाहिए। और भी क्या है, थकान की बात नहीं है, आपको शून्य में जाना है। शून्य में सब कुछ आपको मालूम पड़ते जाएगा, बाद में ज्ञान मिलता है शून्य में। अगर आप होश में रहेगा तो नहीं मिलेगा, होश में बाद में आएंगे, ज्ञान मिलते वक्त आप बाद में आएंगे। सब कुछ हमें जल्दी चाहिए, कैसा होता है? बिल्कुल होता है क्या? जो आध्यात्मिक व्यक्ति आगे बढ़ना है तो साल नहीं, एक एक जन्म लगता है। हमें 2 दिन में 3 दिन में सब कुछ चाहिए, सब कुछ बदलना चाहिए। ऐसा होता है क्या? कोई इस संसार में कितना भी सदगुरु हो, ऐसा चमत्कार नहीं बताते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। जब जरूरत है नहीं, तभी भी नहीं, बहुत जरूरत है तभी करते हैं। जैसे वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी को बहुत लोग उनको मानना नहीं चाहते थे। मानना, मानना मतलब वो जो बोल रहे थे वो सुनते नहीं थे, ए तुम क्या है ऐसा बोलते थे। तो इस आदमी, मरा हुआ आदमी को आप अगर उठाएंगे तो हम विश्वास करेंगे, तभी उन्होंने उठाया, जान डाला उस आदमी में, फिर वापस उनको मार डाला यानी लोगों को ऐसा है, चमत्कारी चाहिए, वो भी जेट से जेट चाहिए। ऐसे लोग हैं हम मैं भी आपके साथ हूँ। अभी बदल गया हूँ, ध्यान में आने के बाद बहुत बदल गया हूँ। ध्यान के पहले भी थी और ध्यान के बाद और ज्यादा हो गया है। तो ध्यान से ही ये सब कुछ मिलता है, ध्यान को सरेंडर हो जाना। ध्यान ध्यान ध्यान, ध्यान यानी अंतर्मुख होना, ध्यान यानी अपने आप को जानना, ध्यान यानी अंतर्मुख में
उस भगवान जो है अपने भीतर, उसे देखना। इस माध्यम में जब भी ध्यान करते हुए रहेंगे, सभी अच्छा 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 हो जाएगा, बीमार निकल जाएगा, समस्या निकल जाएगा, अद्भुत 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 घटना घटेगी। सिर्फ इतना ही है, उसके ऊपर ध्यान मत देना, समस्याओं के ऊपर। वो तो हमने निर्माण किया है, हम बना के लाया सृष्टि करके, फिर कैसा हम छुटकारा पाएंगे उससे? इनकार करेंगे? बिल्कुल इनकार नहीं करना है। अभी नहीं भोगेंगे, अगले जन्म में तो भोगना ही पड़ेगा। अभी व्यास खा रहे हैं तो व्यास का व्यास अभी खाना पड़ेगा, इसलिए अभी भोगना पड़ेगा। भोगने के लिए तैयार रहो, तैयार रहो, कुछ भी हो। क्या है संसार में? एक दूसरे की झगड़ा, एक दूसरे के पास से पैसा लेना, ये वो बोला, अरे संभाल लेना, सहन करना। क्या होता है? आदत पड़ जाएगा, सबको संभालना है। मैं बार बार दोहरा रही हूँ, हम सभी में हम ही हैं। अब मैं आप में सब में हूँ, आप सब मेरे अंदर है। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज विद इन एवरीवन, एवरीवन इज विद इन गॉड। एकत्व में भिन्नत्व, भिन्नत्व में एकत्व है। अद्वैत स्थिति भी, द्वैत स्थिति भी है। मैं माँ हूँ 4 बच्चे की, मुझे 4 बच्चे माँ कहेंगे, मेरा हस्बैंड मेरे नाम से बुलाएंगे, मेरे माता पिता बेटी बोलेंगे, मेरे पोते अज्जी बोलेंगे। इस तरह अलग अलग पात्रधारी हूँ। इस तरह ही ईश्वर अलग अलग पात्रधारी है, परंतु एक ही है। तो ये वो एक में हम एक है। मेरे सामने व्यक्ति भी मैं हूँ, जो मुझे डांट रहा है, मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, वो भी मैं हूँ। ये पात्र को मैंने निभाया, बनाया, तो वो पात्रधारी मैं हूँ। देखना चाहती थी किस तरह मैं एक्टिंग करेगी। इस भावना से जब आप रहेंगे तो जरा भी दुख नहीं होगा। आप बोलो तीसरी आंख से ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये सब मैं नहीं बताती हूँ। मुझे तीसरी आंख नहीं है, अगर होगा तो खुलना नहीं है, मुझे खोल के देखना ही नहीं मुझे। इसलिए अपना समस्याओं को हम जवाबदार हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर all problems. It is not in this incarnation, it is one incarnation to the other. It is very much related to other incarnations, whatever we have gone through before, previous incarnations. We were not aware of, हमें पता नहीं उसके बारे में। अगर पता होना है, उसे देखना है, इस समस्या कौन सा जन्म में था, इसके वजह से मैं आज दुखी हूँ, तो ये सब आपको पता चलेगा ध्यान में। बहुत सारे लोगों को पता चला तो हमको नहीं होगा, होता ही है, मगर श्रद्धा से करना पड़ता है, भक्ति से करना पड़ता है, विश्वास से करना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जितना आप करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। बाहर 10,000 देके किसी व्यक्ति से हम कुछ इरादा या एडवाइस लेंगे, वो नहीं चलेगा, वो फालतू निकलेगा। सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है, ये जान लीजिए। इसलिए ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी बार बार कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। वो जान चुके हैं ध्यान से क्या फायदा है। उनके उनके भीतर वाकिन है, एक महान आत्मा वाकिन है, इसलिए वो जो भी कहते हैं वो सच है। चलिए अब भी हम ओंकार को दोहराएंगे। ओ
नमः ओम बाबाजी नमः। ओम नमः ओम बाबाजी नमः। ओम नमः ओम बाबाजी नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम आदिशक्तिये नमः। ओम आदिशक्तिये नमः। ओम आदिशक्तिये नमः। ओम पत्रीजी नमः। ओम पत्रीजी नमः। ओम पत्रीजी नमः। हम सभी मास्टरों को आमंत्रित करेंगे और उनको शतकोटि कोटि नमस्कार कहेंगे। ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को शतकोटि कोटि नमस्कार। उनके वजह से आज मैं आप सब मिले हैं। मैं ध्यान नहीं सीखती थी, इस स्थिति में नहीं रहती थी, इसलिए मेरा प्रथम गुरु है ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी। उनको शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि कोटि धन्यवाद। बुद्ध भगवान को, आदि शंकराचार्य को, महातर बाबा जी को, लहरी महर्षि को, युक्तेश्वर जी को, परमहंस योगानंद जी को शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि कोटि धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को, सरस्वती माता, लक्ष्मी देवी माता, पार्वती माता को शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि कोटि धन्यवाद। श्री रामचंद्र प्रभु को, सीता माता जी को, श्री कृष्ण भगवान को, रुक्मिणी माता को, अष्ट पालकों को, आदि देवताओं को, सप्त ऋषियों को शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि कोटि धन्यवाद। आस्ट्रल मास्टर्स यानी परलोकवासी हैं, जो भी हायर वर्ल्ड्स में हैं, 7 लोक में, उनको सबको शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि कोटि धन्यवाद। भूदेवी माता को, गंगा भवानी को, अग्निदेव को, वायुदेव को, आकाश तत्व को, सूर्य चंद्रों को शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि कोटि धन्यवाद। एंजल्स को, आर्क एंजल सेंट माइकल, सेंट जर्मन, सेंट राफेल, सेंट गैब्रियल, सेंट राफेल और 21 ascended मास्टर्स ऑफ वाइट ब्रदरहुड को शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि कोटि धन्यवाद। नक्षत्र मित्रों को, प्लेडियंस को, आर्क्चूरियंस को, ऑल गैलेक्सीज को, प्लैनेट्स को, सैटेलाइट्स को, मीटियोर्स को, कॉमेट्स को, अक्षरास, गंधर्वास, किन्नरों को सबको शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि कोटि धन्यवाद। जीसस क्राइस्ट को, मोहम्मद को, अल्लाह को, गॉड को, गुरु नानक को, सभी मास्टरों को शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि कोटि धन्यवाद। अब आप अपनी कुल देवता है, इष्ट देवता है, उनको भी आमंत्रण करो और उनको भी शतकोटि कोटि नमस्कार कहो।
और लाइट बीइंग्स को, लाइट वर्कर्स को भी शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि धन्यवाद। वे सब हमें ऊर्जा देना चाहते हैं और हमारा समस्याओं को निकाल कर उन समस्याओं से पार करके हमें और उन्नत स्थिति में लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए सभी को नाम नाम से आप आमंत्रण कीजिए, उन्हें प्रार्थना कीजिए, हमारे पास आकर ऊर्जा देकर जो भी वो करना चाहता है हमारा शरीर के भीतर, मॉडिफिकेशन बोलते हैं, चेंजेस बोलते हैं, या ऑपरेशंस बोलते हैं, असल सर्जरी बोलते हैं, ये सब करने के लिए आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? इस तरह आप बोलिएगा, मैं तैयार हूँ, आपके हाथों में मैं रखा हूँ। आपको कोई भी चेंजेस मेरा उन्नति के लिए करना है, प्लीज़ कृपया कीजिए। अभी सब आस्टल मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, लाइट बीइंग्स सभी काम कर रहे हैं इसके लिए। जो भी व्यक्ति ध्यान नियमित रूप से करते हैं और निस्वार्थ भाव से रहते हैं और संसार के ओर ज़्यादा मन नहीं देता है, हम संसार की कठिनाइयों को सिर्फ एक लर्निंग के जैसे एक स्थिति को हमने तैयार किया, उसके माध्यम से हम सीख रहे हैं। अभी फाइटिंग सीखना है, फाइटिंग मास्टर के पास जाएगा तो उसके पास बहुत मार करना पड़ता है। अच्छा सीखना है तो बहुत मार करना पड़ता है। उससे भी बड़ा फाइटर होना चाहिए तो मुकाबला बहुत कठिन होता है। इसी तरह उस मुकाबला करने के लिए हम इधर आया है, फाइट करने के लिए आया संसार में। फाइट करने के लिए मतलब उनसे फाइट नहीं करना है, सामना करना, मन से, तन से, दिमाग से, स्वीकार भाव से। अब आप अच्छी तरह से अपने सांस को पूरा मन लगा कर देख रहे हैं। हम अभी जो भी व्यक्ति है हमारा संसार में, उन व्यक्तियों को हमारा हृदय के पास बुलाएंगे, उनको प्यार पूरा देंगे और माफ़ी मांगेंगे, और भी आत्माओं को बुलाएंगे ताकि वो भी आत्मा किधर भी रहेगा, पूरा जिंदगी भर कभी ना कभी हमें मुलाकात होगा। इस जिंदगी में नहीं तो दूसरा जिंदगी में तो आएगा आगे का। इस जिंदगी में जो जो व्यक्ति है आज तक, अब तक, उनको सबको बुलाएंगे हमारा हृदय के पास। जिन्हें आप जानते नहीं, पिछले जन्म में जन्म लिया तो उन्हें भी बुलाएंगे। हम इस तरह बोलेंगे, मैं आत्मा हूँ। आप जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आप बोलिएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मेरे जैसे आत्मा परमात्मा ने बनाया है, वो भी परमात्मा का अंश है। जब भी से ये सृष्टि शुरू हो गई है, मैं बहुत सारा जन्म लिया है। मेरे जैसे सभी आत्मा भी बहुत सारे जन्म लिया है। उन जन्मों में कुछ आत्माओं के साथ मेरा मैं जीवन बिताया है। मनुष्य के जीवन हो आज तक, अब तक, या जंतु कोई भी हो, उन जन्मों में अगर मैं उन आत्माओं को तकलीफ दिया होगा, बहुत कठिनाइयाँ दिया होगा, हिंसा किया होगा, पीटा होगा, गालियाँ भी दिया होगा और मारा होगा और हत्या भी किया होगा, इसलिए उन आत्माओं को मैं मेरा हृदय के पास बुलाकर क्षमा मांगना चाहता हूँ। हे आत्माओं, जो आत्मा मेरे साथ
जन्म लिया है और जीवन बिताया है, उन सभी पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी आज तक अब तक आप सब मेरे हृदय के पास आना। कृपया आप लोगों को मैं क्षमा की भिक्षा मांगना चाहता हूँ, आपको प्रार्थना करना चाहता हूँ मुझे क्षमा करने के लिए। कृपया मेरे हृदय के पास आइए, कृपया मेरे हृदय के पास आइए, कृपया मेरे हृदय के पास आइए। अब बहुत सारे आत्मा आया है, पिछले जन्मों का आत्मा भी अभी ये जन्म का आत्माओं को भी बुलाइए। उनका तो नाम सब मालूम होगा, नाम से भी बुलाइए, वो आएंगे। आत्मा महसूस भी होता है, कभी कभी दिखाई देता है, कोई बात नहीं, महसूस होता है ना, तो स्पर्श होता है, महसूस होता है, ऐसा लगता है आ गया है, महसूस नहीं तो भी आ गया है, इस तरह की भावना। तो उन आत्माओं से अभी बोलिए, हे महान आत्माओं, हम सब परमात्मा के अंश हैं, हम सब एक ही शक्ति का टुकड़े हैं, हम भी भगवान हैं, परंतु ये भूल कर हम एक दूसरे को तकलीफ दिया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। हे आत्माओं, परमात्मा के अंश हो, मैं आपको उन जन्मों में, इस जन्म में तकलीफ दिया होगा, हिंसा किया होगा, बातों से या हाथों से, यानी मनसा वाचा कर्मेना। हम मन में भी गाली देखते हैं और मुंह से भी बोलते हैं और हाथों से भी कुछ काम करते हैं, यानी मारना पीटना, लात मारना, हत्या करना, हिंसा करना, ये सब मैंने किया होगा आपके पास साथ। बलात्कार भी किया होगा, मारा होगा, हत्या किया होगा, पीटा होगा, ये सब अज्ञान में किया हूँ, जाने अनजाने में, मनसा वाचा कर्मेण। कृपया मुझे क्षमा कीजिए, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। सभी आत्माओं खुश हो गया है, प्रसन्न हो गया है, यानी उस प्रसन्नता से आपको समझ में आ रही है कि वो आत्मा आपको क्षमा कर दिया है। अब आप बोलिएगा, ये आत्माओं उन जन्मों में, इस जन्म में भी आपके वजह से भी मुझे तकलीफ हुआ होगा, आप लोग मुझे सताया होगा, जुल्म किया होगा, हिंसा किया होगा, पीटा होगा, मारा होगा, बलात्कार किया होगा, अत्याचार किया होगा, हत्या भी किया होगा, तो भी मैंने आप सबको क्षमा कर देता हूँ, आप सभी को मैं क्षमा कर देता हूँ, आप सभी को क्षमा कर देता हूँ। तो वो आत्मा और भी खुश हो गया, जब आप मैं क्षमा करता हूँ बोलते ही आत्मा सब बहुत खुश हो गया है, बहुत बहुत खुश हो गया है। अब आप उन्हें गले लगाइए, वो आत्मा सब आप ही है, आपका रूप ही है वो, उन्हें गले लगाइएगा और बोलिए मन में, मैं बुलाते ही आप आया है, उसके लिए मेरी शत कोटि कोटि नमस्कार, शत कोटि कोटि धन्यवाद। इतना ही नहीं, मुझे क्षमा किया है और मेरा क्षमा भी स्वीकार किया है, इसके लिए भी शत कोटि कोटि नमस्कार, शत कोटि कोटि धन्यवाद।
गले लगाकर आपका हृदय से प्रेम की, करुणा की, आनंद की ऊर्जा को, हरे रंग की प्रकाश को आप उन आत्मा को भेज रहे हैं। वो आत्मा स्वीकार किया है और फिर वापस वो भी हरे रंग की ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, प्यार भरा हुआ, करुणा भरा हुआ, आनंद भरा हुआ ऊर्जा को आपके हृदय तक भेज दिया है। उसे भी आप स्वीकार करके बहुत आनंदित हो गया है, प्रसन्न हो गया है। अभी उनसे बोलिएगा, हे आत्माओं, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं जान चुका हूँ, ध्यान से मैं कर्मों से मुक्त हो सकता हूँ और प्यार से रह सकता हूँ और प्यार को ही पा सकता हूँ, प्यार को बांट सकता हूँ, करुणा से सेवा कर सकता हूँ और आनंद में रह सकता हूँ। इसलिए आप भी ध्यान कीजिए और ध्यान का प्रचार कीजिएगा और शाकाहारी बनिए और शाकाहार का प्रचार कीजिएगा। मांसाहार खाने से बहुत पाप मिलता है, क्योंकि उन जानवर यानी जंतु बहुत तड़प रहे हैं, दुखी है, आपके ऊपर बहुत गुस्से में है, वो पाप है। इसलिए हम सब शाकाहारी बनेंगे और शाकाहार का प्रचार करेंगे और पिरामिड बनाएंगे। पिरामिड बनाने के लिए हम मदद करेंगे, पैसा हो, श्रमदान बोलते हैं, ये सब करेंगे। आप भी करो, मैं भी करता हूँ। और स्वाध्याय यानी बड़े बड़े महान आध्यात्मिक व्यक्ति जो बुक लिखा है, ऐसे पुस्तकों को पढ़ेंगे और सज्जन सांगत्य में रह के और भी अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे। आप भी सज्जन सांगत्य में रह के ध्यान कीजिएगा। अभी आप सब लोग अपने अपने जन्मों में चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। शतकोटि कोटि नमस्कार। आत्मा सब चले गया है खुशी खुशी। अब वापस जो भी व्यक्ति आपके घर में, आपके आसपास में पड़ोसी का रूप में, आपके जिस जगह में आप नौकरी करते हैं उधर भी कोई व्यक्ति लोग हैं, उनसे आपको बहुत कष्ट हो रही है, तनाव हो रही है, दुख हो रही है, उन व्यक्तियों को फिर से वापस हृदय के पास बुलाइएगा। उनके नाम से बुलाइए। नाम से बुलाकर उन व्यक्ति आए हैं अभी, उनका पैर पकड़ के नमस्कार कीजिएगा और बोलिए, ये महान आत्मा आपको शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि कोटि धन्यवाद। आप मुझे तकलीफ देने आए हैं ऐसा मैं सोचती थी, परंतु वो नहीं है। आप मेरा कर्म निकालने के लिए मैं खुद आपको मेरे जीवन में लाया हूँ, उसका जवाबदार मैं हूँ, जिम्मेदार हूँ मैं। इसलिए आपका दोष नहीं है, ये मेरा ही कर्म का भोग है। इसलिए आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, क्योंकि इस रूप में आकर मेरा कर्मों को निकाल रहे हैं। इसलिए आपको मेरा शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि कोटि धन्यवाद। उन्हें पूरा गले लगा लीजिएगा और पूरा प्यार अपने हृदय से उनके हृदय तक देते जाइए। हरे रंग की ऊर्जा के रूप में प्यार, करुणा, आनंद जा रही है आपके हृदय से उन आत्माओं को। बहुत आनंदित है, बहुत आनंदित है। उनके मन से पता चल रहे हैं, उनके चेहरे से पता चल
है, वो प्रसन्न हो गए आपसे, बदल गए हैं, वो पूरा बदल गए हैं, वो भी आपको प्यार देने लगे हैं। आपके हृदय से हरे रंग की ऊर्जा में प्यार, आनंद, करुणा भरा के आपको भी दे रहे हैं। आप भी स्वीकार किया है, आप भी प्रसन्न हो गया। उनसे बोलिए, अब से, आज से हम अच्छा रहेंगे, अच्छा रहेंगे। अगर आप कुछ भी बोले तो मैं स्वीकार करूँगा, आप भी स्वीकार करेंगे। हम आनंदमय जीवन जिएंगे। और आप देख लीजिए आगे, आगे जाकर देखिए, 1 हफ्ते के बाद, इस तरह आप ध्यान करने के बाद उन व्यक्तियों में बहुत बहुत बदलाव आया है। उस आत्मा बहुत खुश हो गया। आत्मा जानती है आप बुलाया है, वो आत्मा आया है, स्वीकार भी कर लिया है। इसलिए धीरे धीरे उन व्यक्तियों में बदलाव आया है। वो देख रहे हैं, आप अच्छी तरह से देख लेना। पूरा कि वो बदल गया है, पूरा कि पूरा, और आपसे प्यार से बात कर रहा है। सभी आनंद में है संसार में। बेटे हो या भाई हो, दामाद हो, जेठ हो, सास हो, ससुर हो, पत्नी हो, पति हो, सब बहुत अच्छी तरह से प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे को। और आगे जाके देखिए, 2 महीने के बाद और भी आपका रिश्ता बहुत अच्छा बढ़ गया है। घर में कोई भी समस्या नहीं है, घर में कोई भी समस्या नहीं है। सभी अच्छे हैं, प्यार से, मोहब्बत से सभी अपने अपने काम समझ के कर रहे हैं। और भी आगे जाके देखिए, और भी आनंद में है आप, और भी आनंद बढ़ गया है, प्रेम बढ़ गया है एक दूसरे के। ऐसे ही सभी व्यक्तियों में जिसका भी बारे में आपको तकलीफ है, उनके बारे में भी आप विजुअलाइजेशन करो। यानी एक मूवी बनाओ अपने लिए। उस मूवी में जैसे आपको चाहिए वैसा मूवी लिख दीजिएगा। यानी जैसे चाहिए, ये मतलब ये नहीं है उनको मारना है, पीटना है, वो मरना है, ऐसा नहीं। अच्छा है, सब अच्छा होना है, वो भी अच्छा रहे, आप भी अच्छा रहे। इस तरह आप मूवी लिख लिया और उसे देखते जाइए हर दिन बैठ के। इसे करते हैं, इसे कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। मीन्स व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग this way, it will be created every day in meditation. If you do this, you can create it. और ये जो हम करते हैं, एक क्रिया विजुअलाइजेशन का, वो क्रिया भ्रुकुट के पास करना है, यानी तीसरे आंख के पास करना है। उसी जगह पे अपना मन को फोकस करके ये सब देखना है। उस जगह में तीसरे आंख है, वो खुल जाता है आप देखते वक्त, और आप देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। उसी जगह में आज्ञा चक्र है, इसलिए उसके वजह से जो आप विजुअलाइज करते हैं वो आज्ञा बन जाता है। वो आज्ञा बन के पृथ्वी के ऊपर जो नेचर है, प्रकृति है, विश्व है, उसके अंदर जाकर वो मैनिफेस्ट होके वापस आता है।
वो होलोग्राम एक है ऊपर, उसके अंदर जाके फिर वापस होते आते वक्त वो मैनिफेस्ट हो जाता है। यानी परमात्मा का आशीर्वाद है वो। इसलिए जब भी हम किसी से भी तकलीफ होगा तो उनसे क्षमा मांगना, प्यार देना, बहुत प्यार देना, और ब्रुकुट के पास यानी तीसरी आंख के पास जाकर वो सब पूरा की पूरा देखना है जो आपको चाहिए। यानी वो बदल गया है, अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं, उन्हें सत्यानाश हो, वो वैसा हो, इसको बीमार ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेगा उल्टा आपको ही होगा, क्योंकि वो भी भगवान है। भगवान भगवान को शाप नहीं देने का, प्यार करना है। प्यार ही एक चीज़ है। जब हम प्यार करते हैं इसका मतलब हम अपने आप को प्यार करते हैं। ये नहीं है हम इस तरह सोचना है मेरा इच्छा है वैसा ही करूँगा, क्योंकि मुझे प्यार करना है। What you are, you want to do that only, but not at the cost of others, harming others. हाँ, क्या करना है, कला है, वो कला सीखना है, स्पोर्ट्स है, पढ़ना है, वो इच्छा है, वो कर सकते हैं। दूसरे के ऊपर जुल्म लगाना और उनके ऊपर क्या बोलते हैं अधिकार चलाना, ये सब नहीं करना है। उसका विजुअलाइजेशन बिल्कुल नहीं करना है। तो जब आज्ञा चक्र के पास जाकर इस तरह हम सोचेंगे जो चाहिए वो होता ही है, ये सच है। आप विश्वास करेंगे तो होता है, विश्वास नहीं करेंगे तो होता नहीं। आप बोलेंगे मम्मा जी मैंने ये किया मगर हुआ नहीं, जिस तरह आपने किया मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता। जितना टाइम किया, कितना विश्वास से किया, कितना भक्ति से किया, कितना श्रद्धा से किया, मुझे क्या मालूम, आपको सब मालूम है। कोई भगवान भी आते नहीं है आपका समस्याओं को पार करने का। हाँ, आपके पास बहुत भक्ति है ईश्वर का, बहुत मानते हैं। ये ईश्वर की लीला है। परमात्मा जो अन्न प्रसाद दिया है, अन्न यानी जो भी स्थिति दिया है, परिस्थिति, एनवायरनमेंट, सिचुएशन, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एंड टू गो थ्रू। मैं सफ़र होने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने किया वो मैं भोगना ही चाहिए। जब दूसरे को देते वक्त हम खुशी खुशी देते हैं, जब हमको भोगना चाहिए तो कुछ नहीं होता है। खुशी खुशी भोगना चाहिए, परिष्कार नहीं है उसका। अगर अभी नहीं भोगेंगे तो दूसरे जन्म मर जाएंगे, तो फिर से दूसरे जन्म में फिर से मरेंगे, तो वही हालत है। ये अच्छा है जबी का जबी खत्म करके जाना, मतलब अनुभव करके सफर करके जाना है। मगर ये एक चीज है, आप अगर श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से बार बार ईश्वर से बात करते रहेंगे, अपना दुख को उनसे बोलेंगे, वो जरूर आपको पार कर देंगे दुखों से। मगर आपको विश्वास से, श्रद्धा से, भक्ति से पूछना पड़ता है। और इसके साथ साथ ध्यान करना पड़ता है, और निस्वार्थ से भोगने को तैयार है भगवान, ताकत देना, दुख मत देना, हिम्मत से मैं मुकाबला कर सकूं। अब अपने हार्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा। हार्ट से पूछिए जो भी आपको सवाल है, यानी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का
सॉल्यूशन पूछिएगा। एक प्रश्न एक ही बार पूछ सकते हैं, 10 एक ही बार नहीं पूछना है। एक ही प्रश्न एक बार, जो भी है मुझे मालूम नहीं आपका समस्या, वो पूछ लीजिए। अगर बच्चा नहीं हुआ वो पूछ, बच्चा होता है क्या नहीं मुझे ईश्वर। अगर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से मुझे छुटकार किस तरह मैं छुटकार पा सकता हूँ, प्लीज मार्ग बताइए। इस तरह हम पूछना पड़ता है। अगर आपका बच्चे को सीट चाहिए, सीट मिलेगा क्या? कौन सा कॉलेज में मिलता है, कभी मिलता है? इस तरह भी पूछ सकते हैं। मैं 2 मिनट देती हूँ, आराम से अपने हृदय को पूछिएगा। मैं खाली ध्यान और इस तरह की ध्यान करा सकती हूँ। मेरे पास इतना ताकत नहीं है कि सभी का समस्याओं को हटाने की, सिर्फ मार्ग बताने के लिए हूँ इधर। मुझे भी मार्ग मिला है, मार्ग से मैं बहुत सारा प्रॉब्लम्स को मुकाबला किया है। मैंने फाइट नहीं किया, स्वीकार करके उसके लिए क्या चाहिए उस तरह मैंने मेरे मन को ही पूछ के मैं आगे बढ़ी हूँ। किसी से नहीं पूछती हूँ मैं, किसी से मुझे आदत है पहले से। हमारा पास ही जवाब है, हमारा पास ही वो ताकत है। उस ताकत से हमें आगे बढ़ सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ना ही है, बढ़ सकते हैं। और 1 मिनट। पूरा विश्वास से पूछिए। एक या 2 या 3 क्वेश्चन पूछिएगा, तीनों का जवाब मिलेगा।
अब हाथ जोड़कर लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सभी लोग बोलेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अब आप हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिएगा। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। अभी हाथों को निकालकर धीरे धीरे आंखें खोलिए। प्रताप जी, आप हाथ उठाया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलिए। और आपका वीडियो भी मैं स्टार्ट करने के लिए परमिशन दिया है। सभी लोग अपना अपना अनुभव बांटना बहुत जरूरत है, ताकि सबको मालूम पड़े इस क्रिया से फायदा होता है क्या, हमारे भीतर से आंसर आता है क्या, ये सभी लोग जानना है। कृपया अपने अपने आंसर आप बताइएगा। प्रताप जी, संध्या शर्मा जी, प्रताप जी, संध्या शर्मा जी हाथ उठाया है, मैंने अनम्यूट कर रही हूँ और वीडियो को भी स्टार्ट करने के लिए परमिशन दे रही हूँ। प्लीज आपका अनम्यूट कर लीजिए आप खुद, और वीडियो भी आप कर सकते हैं। बोलिए अम्मा। संध्या शर्मा जी, शतकोटि नमस्कार, बोलिए। प्रणाम प्रणाम अम्मा जी। कोटि कोटि प्रणाम अम्मा जी। कोटि कोटि प्रणाम, बोलिए। अम्मा जी, आप जब आपने क्षमा प्रार्थना के लिए लेके गए मुझे, हम सबको ही, तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कुछ ऐसा एक मोटा सा आदमी बैठा है, सफेद शर्ट और हाफ पैंट वगैरह पहन के, सब ऐसे बैठे हुए है, और उनके साथ में वो 2-4 जने बैठे। वो देहात में कैसे दिए हुए थे फोन के ऊपर और कैमरा के ऊपर आपका हाथ है। हाँ बोलिए माँ, अभी बराबर है। देहांत में कैसे क्या कंदील बोलते, लालटेन, वो सब लगी हुई है वहां पर, वो सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं। मैंने उनको बुलाया तो वो सब दिखे, उनसे क्षमा प्रार्थना करी, मैंने क्षमा मांगी। बहुत अच्छा अनुभव था। जो क्या पहचान करते वाले अम्मा थे जी? इस जन्म का लोग थे? नहीं, नहीं, इस पहचान के जन्म नहीं का थे लोग अम्मा थे जी। या पिछले नहीं, मैं पहचान के पिछले, नहीं थे? हाँ नहीं जानते, नहीं पहचान वाले नहीं थे। शायद पिछले जन्म के होगा, पिछले जन्म के होगा। हाँ पिछले जन्म के थे, इस जन्म के लोगों नहीं, पिछले जन्म के थे अम्मा जी। और क्या ध्यान अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ
बोलिए माँ, संध्या शर्मा जी बोलिए। जिसको जो जाने का वो जाएंगे, आप हमारा कंटिन्यू ऐसा 1 घंटे का लेते रहो, हमको कहीं नहीं जाने का। अम्मा जिसको देगा वो यूट्यूब पे फिर से देखकर कर लेंगे, पर आपका सेशन हमको छोड़ने का नहीं है। कृपया आप हमारा कंटिन्यू ऐसे सेशन लिए, बस ये प्रार्थना, ये विनती। उन सब का हम यूट्यूब पे बाद में देख के कर लेंगे अम्मा जी, प्लीज प्लीज, इतनी प्रार्थना है। कोई बात। ओके धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। प्रताप जी आप बात कीजिए ना, मैंने अनम्यूट किया है और वीडियो का भी रिक्वेस्ट रखा है, आप स्वयं कीजिएगा। हेलो 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 गीता जी, आप बोलिए, आप बोलिए गीता जी, बोलिए गीता जी, मैं आपको परमिशन दिया है अनम्यूट करने के लिए। हाँ या नमस्ते मैम। यस नमस्कार। जब भी हम लोग माफी मांग रहे थे, जरा आप थोड़ा सा ऊपर लीजिए ना आपका मोबाइल प्लीज, आपका चेहरा आधा ही दिख रहा है। अभी हाँ अभी ठीक है? थैंक यू माँ। अभी ठीक है, सुनाई दे रहा है? ठीक है। हाँ, तो जब भी हम लोग माफी मांग रहे थे ना, तो यहाँ पे ना एकदम जोर जोर से हवा भी आ रहा है और मेरी ग्रिल है ना उस पे कोई पटक रहा है, वैसा मुझे फील हुआ। और फिर भी मैं माफी मांगना शुरू ही रखा कि कोई भी मेरी गलती हो, किसी भी जन्म की, तो आप मुझे माफ कर दीजिए मतलब। तो बाद में ना वो ग्रीन वेव्स के जैसे फिर वापस मेरे सामने पेपर मम्मा मेरे को अकेले में जमता, आप ये मेरे को नहीं जमता, आप बीच में बातें करोगे, ये करोगे। बोलिए माँ, बोलिए माँ, बोलते जाइए। निधि प्लीज टेक केयर ऑफ अनम्यूटिंग पीपल, ओके प्लीज। Yes Amma ji, yes, sure. Yeah, that voice came from their side. yes, somebody have problem in their house. Yes. हेलो मैम। गीता जी बोलिए माँ, गीता जी बोलिए। वो डिस्कनेक्ट हो गया था अपने आप। फिर जब भी माफी देना था ना, तभी बहुत कुछ मेरे में से भी गया और सामने से भी कुछ आया, और जैसे वो प्यार से सिर पे हाथ फिरा के चले गए, ऐसा फील हुआ। जब आप हृदय से आंसर पूछा था, कौन सा क्वेश्चन डाला था, कौन सा आंसर आया, ये चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मुझे नहीं मिला आंसर, मिलेगा तो मैं शेयर करूंगी। जरूर जरूर। और एक बात है, गीता जी 1500 डाले हैं अकाउंट में, मगर वो ना चाहते थे अनाउंस करने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं जो दे रहा हूँ सबको मालूम होने दो, मगर हिसाब तो रखना है, सबको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने 1500 जमा किया है अकाउंट में। नहीं, वो यूनिवर्स का ही है और यूनिवर्स को ही दिया। आप इतना सबको हेल्प कर रहे हैं, सबकी लाइफ चेंज कर रहे हैं मैम। अब मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने छोटा सा अंश जो है वो भी मैंने नहीं चुकाया, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप कर रहे हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं है वो। थैंक यू मैम। अम्मा जी आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूँ क्या? अभी नए भी पार्टिसिपेट है, 50 लोग हैं, तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम किस चीज में बात कर रहे हैं। जरूर जरूर। नहीं तो आप बताइए। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अम्मा जी हम सभी का सोच के हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो मनी मेडिटेशन है, जिसमें हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके हाउ टू मैनिफेस्ट मनी, हम कैसे सुख समृद्धि, और सभी को कहते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट जीवन जीने के लिए होता है पैसा। अगर भौतिक चीजों के लिए बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो गई तो हम अध्यात्म और हर एक चीज में सोच सकते हैं, बट जिसको ऐसा लगता है बेसिक चीज ही कंप्लीट नहीं हो, उन सब के लिए अम्मा जी मनी मेडिटेशन हम सभी के लिए ले रहे हैं। तो 5 तारीख से लेने वाले हैं, और उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय बहुत उपयुक्त होता है, ऐसा अम्मा जी का मानना है। तो 10 डेज अम्मा जी लेने वाले हैं। बट हम सब कुछ साधकों ने ऐसा सोचा है कि जब अम्मा जी इतना कुछ कर रहे हैं तो हम सब मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, सो दैट टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस हो जाए, सब वाईफाई का कनेक्शन अच्छा रहे, लैपटॉप अच्छे से आए, सो दैट हम सब मिलकर कुछ तो भी कंट्रीब्यूट करते हैं जो यूनिवर्स को इन रिटर्न में देना चाहते हैं।
तो 500,000 2,000 जैसा हमें जमता है, जैसा हो सकता है ना, वैसा हम सब मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसी सबकी इच्छा है। तो प्लीज तेलुगु वाले जो है वो राधा दीदी है, अपनी राधा रानी दीदी, नागरानी दीदी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, बकुल भैया से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे भी डायरेक्ट, अम्मा जी से भी, या फिर आप ग्रुप में भी डाल सकते हो कि आप लोग इंटरेस्टेड है। कैसे 2-3 दिन में अगर आप बता देते हो कि आप लोग लेना चाहते हो, तो फिर अम्मा जी कितने लोगों का कैसे लेना है, हम वैसे आगे विचार कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी। कोई नए लोग आए हैं तो शायद हो सकता है उन्हें कंफ्यूजन हो। और अम्मा जी जब आपने साधना कराई ना, तो एक आई सॉ एक पिजन, व्हाइट कलर का पिजन मुझे दिखा, बट उसका एक पंख था और एक पंख नहीं था। सो आई रियलाइज कि मे बी बिकॉज ऑफ मी वो हर्ट हुआ है। सो आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, फिर वो गायब हो गया। बस मुझे सिर्फ पिजन नजर आया, बट कुछ भी इसके अलावा नहीं आए। वेटेड फॉर मैंने मदर इन लॉ के लिए भी प्रार्थना की है, उन्हें क्षमा भी मांगा है, और सभी को, मेरे ससुराल वाले, मेके वाले, बचपन से लेके आई इमेजिन कि द डे आई केम इन दिस वर्ल्ड, वो डॉक्टर से लेके सभी को धन्यवाद दिया। उन सभी को जो भी है, मैं जिन्हें जानती हूँ नहीं जानती हूँ, पिछले जन्म के सभी को जिन्होंने मेरे लिए जो भी किया, उन्हें धन्यवाद दिया और सभी को फॉरगिवनेस भी मांगा। बट मुझे प्रॉपर आई सॉ द पिजन, वेरी गुड। व्हाइट कलर पिजन, बट उसे एक पंख नहीं था अम्मा जी। सो आई रियलाइज कि शायद मेरे वजह से कुछ हुआ होगा। यस, सो आई रियलाइज दैट, सो आई आस्क सिक फॉर फॉरगिवनेस, और फिर उसके बाद चले गए वो। तो आई थॉट कि आपने कहा वो खुश हो गए और वो ये कर दिया उन्होंने आपको, माफी माफ दे कर दिए। दिया। दैट, हाँ, आई गॉट दैट सिग्नल। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मंदाकिनी गरुड़, आप जरा मैसेज रखा है, वो मैसेज आप मुंह से बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंदाकिनी जी, अभी मैसेज आया है। मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कौन बोलना चाहते हैं? गीता। बोलिए अम्मा जी गीता जी, मैम, बोलिए। ध्यान से तो ना बहुत कुछ मिल जाता है, जो भी है वो। मनी मैनिफेस्टेशन का मेरा कुछ ऐसा एम नहीं था, लेकिन सबको अच्छा लाभ मिले, सबका फायदा हो, इसलिए मैंने, क्योंकि ऐसा करके मैं शायद मैं खुद के ही लिए बाउंड्री बांधूंगी। यूनिवर्स मुझे ज्यादा देना चाहेगा तो मुझे बाउंड्री नहीं कवर करनी है। मैं सिर्फ अपना उस तरह से कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ कि नई चीज आए और सबको और फायदा हो, और ध्यान में ज्यादा लोग बैठे और सबको फायदा हो, वो हिसाब से मैं अपने आसपास कोई बाउंड्री बांधना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स पूरे आकाश से भी बड़ा है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करना। मैंने भरपूर है। ये भी नहीं बोलना है मुझे नहीं चाहिए करके, जो भी यूनिवर्स तैयार है देने के लिए वो छप्पर पाड़ के दे देने दो, ताकि मैं सबका मदद कर सकूं। लिमिट नहीं रखने का। मैं सभी को कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरे के लिए भी दिया है, वो आपके लिए है, मतलब आप वो है, वो आप है। जब हम ये जानना चाहते हैं सभी में मैं हूँ सभी, मेरे भीतर सब है, तो इसमें क्या हुआ? एकत्व है। तो एकत्व का मतलब हम अपने लिए ही मदद कर रहे हैं, तो अगर दूसरे का भी भला हुआ तो हमारा भला है। तो इसलिए आपका अच्छा हृदय है, इसलिए इस तरह सोच दिया है, परंतु आप लिमिट्स मत रखो प्लीज। आने दो ना। हाँ मैम, आया तो आने दो, बाउंड्री नहीं हम बांध रही करेंगे हूँ, ना। जो आ रहा है, हाँ, जो आ रहा है उसको बाउंड्रीज वेलकम बांधना कर रही नहीं हूँ। है। बाउंड्री नो बाउंड्रीज, बाउंड्री नहीं बांध रही हूँ, लिमिट। सही है। नो हाँ, बियॉन्ड आई एम रेडी, हाथ आई फैला के विल ही एक्सेप्ट। रखें। ओके मैडम, हाथ थैंक यू वेरी मच। हाथ फैला के ही रखें मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। और बोलिए, प्रताप जी हाथ उठाया मगर बोलते नहीं। दीप्ति कटारमल, बोलिएगा। दीप्ति जी बोलिए। हाँ अम्मा जी, नमस्कार अम्मा जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही पावरफुल था मेडिटेशन, अभी भी एनर्जी उसकी फील हो रही है।
और मुझे है ना अम्मा जी, अभी कल भी जब भी आपने बोला था डांस के लिए कृष्णा, तो मुझे जैसे पूरे यूनिवर्स में कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं डांस कर रही थी, कृष्णा भी मैं हूँ, कुछ है भी नहीं, वो मुझे दिखा। और अभी भी आपने जब भी माफी मांगने को बोला ना, तो जैसे कुछ भी नहीं है पूरे यूनिवर्स में, मैं अकेली ही हूँ, पूरा एक है, मतलब वो मुझे फील हुआ। अभी दूसरा मुझे नहीं दिख रहे हैं जब भी आप सामने बोलते हैं तो। और यहाँ से मुझे मेरे हार्ट से मुझे ऐसे लगा कि अंदर से मैं पूरी एक्सपांड हो रही हूँ, और बहुत बड़ा, जैसे इतना ये बॉडी नहीं है मेरा, और अंदर से एक्सपांशन पूरा हो रहा है, बहुत जायंट बड़ा मैंने अपना वो देखा बॉडी को, वो मुझे फील हुआ। ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। यू आर द होल यूनिवर्स, यू आर द होल हाँ यूनिवर्स। हाँ, उसका और कोई जानकारी है ही मिल नहीं रही वो। हाँ, क्या? वो लग रहा है छोटा कि छोटा, अब छोटा हो जाएंगे। हाँ माइक्रो टू मैग्निफिशेंट बोलते हैं। मैक्रो, हाँ, माइक्रो मैक्रो, टू हाँ मैक्रो, मैग्निफिशेंट, हाँ बड़ा। तो हाँ ये आप मैक्रो बोलते हैं, वो महसूस हुआ है। मोर हाँ ग्रेट। वो मैं बचपन में, मतलब 10 साल की उम्र में देखती थी हर दिन। ये हाँ क्या है करके मैं वापस आंखें खोल के देखती थी, तो वो हाँ नहीं होता था, फिर वापस बंद करके मजा लेती थी। ये हाँ है। हाँ, वो बहुत थैंक यू टाइम माँ, से हो रहा है ऐसे, बहुत, थैंक ये यू। ध्यान में आने से पहले भी बहुत बार ऐसा होता था, पूरा स्काई तक, पहले भी पूरा स्काई तक होता मेरा है। जाता था बॉडी पूरा जैसे। हम्म, टाई तक बड़ा बड़ा हाँ, होने। पूरा वो। हाँ, आप एकदम महान व्यक्ति है माँ, महान व्यक्ति है। ग्रेट सोल, यू आर ग्रेट सोल। थैंक गॉड यू मेरे अम्मा जी। पास लेके आया ग्रेट सोल को। मैं गॉड को हाँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू अम्मा जी, थैंक यू। थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं, प्लीज कृपया बोलिएगा। दुबे सर, आप बोलते हैं? कामेश्वर दुबे जी। मंदाकिनी गरुड़ प्लीज। मयूरी बाद्रा, मुन्नी कोटला, एटलीस्ट आपका वीडियो रखिए, मैं सबको देखना चाहती हूँ। जो जो उपस्थित था मेरे क्लास में, इतना तो जान सकूं। शर्मा पोपुरी, स्मिता जोईसर, स्मिता जोईसर जी बोलिए। रूपा शर्मा जी, हेमा, हेमा बोलिए। हाँ जी, बोलिए हेमा जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी थी आज जब आपने सब लोगों को इनवाइट किया ना, जैसे सभी संतों महात्माओं को इनवाइट किया, तो उसके बाद जो एनर्जी आई, तो एक बिंदु दिखा सितारा, फिर उससे बहुत बड़ा लाइट ऐसा पूरा, यानी सर में के ऊपर ऐसा पूरा लाइट था, जैसे एनर्जी मेरे ऊपर ऐसा था। और उसके बाद जो जिसके साथ मेरा कल हुआ, वही लड़का मेरे सामने खड़ा था। वो हट ही नहीं रहा था, पूरे ध्यान में ये हटा मैंने नहीं वो। क्या बोला था उसको? पैर पकड़ के माफी मांगो बोला था। अब हाँ, वो किया नहीं। बोला बोला हम्म, बोला बोला हम्म, बोला, लेकिन वो हम्म, खड़ा ही था। हम्म, और उसके बाद यानी मेरे को ऐसा नहीं महसूस, बहुत यानी अच्छा लग रहा था मुझे, मेरा ध्यान लगा। ध्यान यानी जैसे मैं डीप में अंदर जा रही थी, फिर मैं ऐसा लग रहा था कि क्या मेरे को नींद आ गई क्या, डीप में जा रही थी, फिर मैं अपने आप को देख रही थी क्या मेरे को नींद आई क्या, यानी बहुत एनर्जी एनर्जी थी बहुत। और उसके बाद जैसे हार्ट के लिए बोला, तो उसमें भी मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा, यानी जैसे कि हाँ, वे सामने वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमारी गलती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ, यानी सामने वाले वेरी वाले गुड, जो है वेरी ना, गुड। सामने वालों को गिल्टी फील हो रही है कि वे हम लोगों ने इनको ऐसा कुछ बोला है, तो हमने अच्छा नहीं किया है। उनके तरफ से मुझे ऐसा बार बार आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उन आत्माओं को देखो।
माफी मांगा, मैंने कहा माफ करो भाई, मुझे जाने, हाँ माफ करो। तो लेकिन वो लड़का दिख ही रहा था। दिखने दीजिए ना, ताकि उसने क्या बोलना चाहता है बोले दीजिए, समझ में आए ना। कुछ भी बोलना है तो बोलो, मेरे से कुछ आप हो रही है क्या है ये पूछना है, फिर बात ही हर दिन बोलते जाना। हाँ जी, आप ध्यान बहुत अच्छा कराए, और उससे मेरे को यानी आज मेरे को बेनिफिट मिले ध्यान के, यानी जो मैंने किया। ये बस ऐसा लग रहा है जब से मैं आपसे ध्यान में बैठी हूँ ना, 4-5 दिन से जब से मैं मिली हूँ आपसे, तो तब से मेरे को ना नींद का अवस्था समझ में आ रहा है कि ये नींद है कि ध्यान है। अभी तो आज अभी समझ में आया ना, मैंने बताया था। हाँ अभी, लेकिन आप मालूम तो पड़ा उस ना दिन बोले क्या कि है आप सोने से समझ रहा था कि हम सो गए, ठीक है भाई। आज तो मैं सोई भी नहीं थी, तभी भी मेरी यानी ऐसे निंद्रा अवस्था में मैं चली गई, फिर मैं जगी, फिर अरे मैं कहाँ हूँ, बस वो लाइट दिख रहा है ऐसा, यानी अच्छा लगा जैसे मुझे अच्छा, बहुत बढ़िया स्थिति है वो। हाँ मुझे अच्छा फील बढ़िया लग रहा स्थिति है, निद्रा जो है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा ना? बस अच्छा आपको आंसर मिल गया, ये मेरा तमन्ना था वो पूरा हो गया। मैं बताया था ना आप आ जाएगा 4 बजे। ओके ओके, थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं? देखिए, सबको मेरा विनंती है, अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है कीजिए, नहीं तो नहीं है, मगर 5 तारीख के पहले कंप्यूटर लेना है। निधि प्लीज कितना होता है वो उसका देख लीजिए। मैं आप भी ऑर्डर किया तो पैसा दे दूंगी, या कोई ऑर्डर किया तो बकुल और निधि डिस्कशन करो विद आपका पति से भी, कौन सा अच्छा रहता है और कौन सा केबल लेना है वो भी बताइए। बकुल बोल रहे थे ये केबल लेने से आपको बहुत अच्छा रहेगा, 5G का कुछ बोल रहे थे, मुझे अभी याद अम्मा जी नहीं है। ऑलरेडी है ना वाईफाई में, राउटर वगैरह है ना शायद? राउटर है, उससे बात करती हूँ। पहला तो कंप्यूटर लेना है ना, उसके बाद उसको बोल सकती हूँ ना। पहले ही बोलेगी, कोई बात नहीं है, परंतु कंप्यूटर 5 तारीख अपना नजदीक है ना, तो क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, सब लोग पूछ रहे हैं कंटिन्यू रखिएगा, तो एक एक दिन अभी 10 दिन कुंडलिनी सिखाना चाहती हूँ, 10 दिन ब्रेथ वर्क सिखाना चाहती हूँ। इसके लिए तो कंप्यूटर रहना बहुत जरूरत है, नॉट ओनली फॉर मनी मेडिटेशन। सो आई थॉट ऑफ बाइंग इट। सो आज का भी सेशन अच्छा रहे, मतलब बीच बीच में है जाना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मन की तमन्ना है। अब दिए नहीं दिए भले, मुझे तो विश्व के लिए खरीद करना है, खरीद करूंगी। ओके अम्मा जी, दिए नहीं दिए की बात नहीं है, आप इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमसे जितना भार उठा सके हम थोड़ा बहुत तो उठा सकते हैं ना। सब मिलकर कुछ करे तो हमें भी समाधान होगा कि हमने भी कुछ पुण्य किया है। पूरा पुण्य आप ही क्यों लेते हो, हमें भी थोड़ा सा तो दे दो। आवाज बंद हो गया। हेलो हेलो। विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तभी एक फोन आया है, उसमें फाइट मास्टर से राम लक्ष्मण करके, वो दोनों इतना मतलब अनपढ़ गवार, एक एकदम रिमोट एरिया से आया है, वो ध्यान में कितना फायदा उठाया है,
उन्होंने उनका माध्यम से मुंह से आप सुनना चाहते हैं, सुनना चाहिए करके मैं सोचा था। वो पिक्चर फील्ड में, मूवीज में फाइटिंग सिखाते हैं, वो कोरियोग्राफर क्या बोलते हैं, फाइटिंग सिखाते हैं। और कुछ उनका ग्रुप है, वो फाइट मास्टर्स का नाम पे जानते हैं, तेलुगु मूवीज में और कन्नड़ा सभी मूवीज में रहते हैं वो। मगर वो बोलते हैं कितना दरिद्र में थे हम लोग, इतना गरीबी, खाने को भी नहीं था, मगर हम कैसा भी आया है, मगर ध्यान में आने के बाद कितना रोशन हो गया हमारा जीवन, उसके बारे में वो बताएंगे। अभी आज उनको फोन करके बुलाऊंगी। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, किस तरह उनका जीवन में ध्यान के माध्यम से आनंद मिला है और आरोग्य मिला है, ज्ञान मिला है, वो सब आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे। यही मेरा तमन्ना है। तो एक एक को एक एक डेट दिया हूँ, एक एक डेट। कल एक मेरा फ्रेंड है आवनी, वो बताएंगे उनका बारे में, बहुत अच्छा है उनका एक्सपीरियंस। कृपया आप सब अपने अपने फ्रेंड के साथ उपस्थित रहे 4 बजे। और अभी कोई बोलना चाहते हैं प्लीज कृपया बोलिए। गैलेक्सी, अभी सबको मैं एक एक को बुलाती हूँ, आपका वीडियो प्लीज लगाइएगा। अनुराधा अल्लाह, उनको देखा है, अलवेलू मंगा को देखा है, और BINS iPhone, प्लीज आप अपना अनम्यूट करके वीडियो स्टार्ट करके जरा दर्शन दीजिए, हमें दर्शन दीजिएगा, ताकि हम जान सके आप कौन है। हमारा जो मीटिंग में कौन आता है ये तो पता चले। नमस्ते जवरंडी वारू, नमस्ते। आपका नाम बताइए मैडम। नाम नहीं है। हाँ, मेरा नाम विद्या है और मेरी मम्मी आपके साथ करती है रोज, तो फिर आज छुट्टी है मुझे, तो फिर अच्छा। आज मैंने भी किया आपके साथ। हाँ, और अच्छा सेशन था। अच्छा, हाँ। तो आपका, आप किधर से? मैं मुंबई, मुलुंड में है। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। तो स्मिता मुंबई जोशी में मेरी मम्मी। अच्छा, हाँ, मुंबई में। हाँ, स्मिता जोशी। ओके, जोशी, ओके। हाँ। है, मम्मी है। हाँ, मम्मी है तो ना। उनका भी दर्शन दीजिएगा, देखना चाहती हूँ मम्मी को। हाँ, 1 मिनट। हाँ, सब अपना अपना परिचय कर लेंगे। हेलो, प्रणाम अम्मा जी। प्रणाम, प्रणाम। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। बहुत अच्छा था। ये जानना, हाँ, बहुत ही आपको अच्छा देख के था। अच्छा लगा। हाँ, और मैडम बहुत ही मतलब पीस मुझे फील हो रहा है पूरा, जैसे आपने क्षमा मांगने के लिए बोला और क्षमा देने के लिए बताया, वैसे बहुत मतलब पीस फील हुआ। और पूरा सेशन एकदम एम्प्टीनेस ही फील हुआ मुझे एकदम, और बस लव और एम्प्टीनेस का ही फीलिंग हुआ मेरा पूरा सेशन। वाओ, वाओ, लव और एम्प्टीनेस, वाओ। ग्रेट, ग्रेट है, ग्रेट, वेरी गुड। धन्यवाद, धन्यवाद। और मैडम मैंने आपको बोला था कल कि आपका वो भेजने के लिए, क्योंकि पेटीएम नहीं हो रहा था, मेरी डॉटर के पास पेटीएम का नहीं था, इसलिए आप आपने भेजा था, तो वो फिर अभी कल हम लोग डाल देंगे इसमें। मैडम तो हम अपने को ही मदद कर रहे हैं, तो मैं इसलिए बोल रही थी कि सबका अगर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो अच्छा लगता है, प्रसाद बोलते हैं ना उसको, तो अच्छा लगता है। जैसे अभी वो निधि जी ने बताया था कि आप अकेले ही कर रहे हो, तो आप तो हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम भी हमारे लिए ही कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे। तो प्लीज मैडम, हम कल वो हमारा भी प्रसाद देंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम बेटा, आप भी आ जाना ध्यान में, ध्यान करेगा तो बहुत अच्छा है। तो कैसे ध्यान में आपका क्या नाम बताए थे, मैं भूल गई। वापस बोलेंगे? इनका अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है इनका। नहीं, अनम्यूट ही किया है आपने, आप बोल रहे हैं ना। बीन्स का आपका मेरे पे बोल रही हूँ, आपका फोन से बात करना। हाँ, हो गया अभी अनम्यूट। हाँ, मैं मतलब जिस दिन मुझे काम नहीं होगा उस दिन मैं श्योरली ज्वाइन करूंगी। No, 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 don't say like that. You need energy, ma. You need everyday energy. You please come in the morning, at least evening.
Evening, if you not, please come in the morning. At least 1 hour you be there. It will be very, very, very beneficial. You need it. Everyone need it. The energy is needed for our day-to-day life. After that, what happens, God knows, and you know. At least take energy. Okay? Yes, okay, yes. Thank you. Thank God you. bless Thank you. you. God bless you. Thank you. Bye. 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 And स्मिता जोईश्वर नहीं, अभी वो गए. दीप्ति कटार 60 F64 बैड T2 कौन है वो? F64 बैड T2. F64 बैड T2. Who is that? जरा आपका दर्शन देंगे. FG F64 बैड 12 है. 12 बैड 12. Who is that? You don't want to respond. Hello? Honor 8X. Honor 8X. अभी मैं इस तरह रखूंगी. रजिस्टर जो होता है उनका नाम, फोटो वो सब भेजते हैं, उनको ही हम लेंगे. तभी तो पता चलेगा कौन आता है ना निधि? हेलो बकुल. हाँ हेलो. हाँ हम अभी क्या करेंगे, उनका सबका नाम और फोटो भेजेंगे, उनको ही हम एडमिट करेंगे. वो क्या है, कोई ना कोई आता है, उनका ऊर्जा के वजह से दूसरे का भी तकलीफ होगा, इसलिए वो अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते हैं, तो क्या फायदा है, उपस्थित रह के भी फायदा नहीं रहेगा. ओके. Honor 8X. Honor 8X. Honor 8X. Who is that Honor 8X? HONOR 8X. కట్కం కోటేశ్వరరావు గారు, మిమ్మల్ని చూసినట్టుంది కానీ మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చి మీరు రండి సార్, చూద్దాం. కట్కం కోటేశ్వరరావు గారు, అన్మ్యూట్ చేశాను మిమ్మల్ని. మయూరి బాద్రా. मयूरी बाद्रा. नमस्कार अम्मा जी. नमस्कार नमस्कार. आप ही मयूरी बाद्रा. हाँ, मैं दीप्ति कटारमल जी की वजह से इस सेशन में जुड़ी हुई हूँ. हेलो. हाँ, आवाज आती है ना? हाँ आती है, अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है. मैं दीप्ति कटारमल की वजह से ये सेशन में जुड़ी हुई हूँ. 4 दिन से मैं सुबह भी करती हूँ मेडिटेशन, और बहुत अच्छा लगता है. अभी आज आपने जो हृदय वाली की बात हो, उसमें मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ, इसलिए मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ. थैंक यू अम्मा जी. आवाज आ रही है क्या? यस.